मेरे बड़े भैया हैं, मुझे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि ये तेरी ड्यूटी है, टीकर टाइम करके मुझे पहुंचा। मैं उसी दिन कहते आज तो एक कविता मिली है, किसी दिन मूड में होता कहता आज तो नहीं मिलती। मैं महीने भर ना मैं कार्यक्रम के में जो मैं पूर्व निर्धारित किया उसके अनुसार जो विद्यालयों के खुद के हाथों एक बार लोकार्पण, जो भी विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, साथ में महाविद्यालयों के और विद्यालयों के प्रधानाचार्य कृपया जितने भी हैं मंच पे सूची नहीं है मेरे पास। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ और आप जाइएगा नहीं, चित्र लेके कृपया यहाँ उपस्थित थोड़ी दूर सामने मैं भी हूँ थोड़े गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। प्रकाशित हुए जो मैंने सभी पढ़ी हैं बहुत ही उच्च स्तर की तेज रही हैं, और प्लास्टिक के फूल भी मैंने तो पढ़ी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मेरा निवेदन ये है कि आज के जो जिनको इसके बारे में नहीं पता, इसका एक पुनः प्रकाशन जरूर करवाया जाए प्लास्टिक के फूल का। अगर इसमें है, मैंने पढ़ा नहीं वैसे, अगर इसमें है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। की विधा को थोड़ा सा चेंज करते हुए आप सभी समझ रहे होंगे डॉक्टर साहब बड़ा गंभीर विषय पर लिखते हैं और गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। मैं इस भ्रांति को दूर कर दूं, डॉक्टर साहब एक बहुत ही जोली नेचर के, बहुत ही मजाकिया और बहुत व्यंगकार है। बात बात पर ऐसे व्यंग करते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस व्यंग में कितनी बड़ी बात छुपी है। ऐसी ही एक इनकी नाटक है माचिस है। तो इस माचिस है में से मैं आपको पेज नंबर 275 से एक छोटी सी बात और आप इसे ये बात में मैं पेश करूंगा। पहले आप इसे गुनगुनाए बिना नहीं रह सकेंगे, आप हंसे बिना नहीं रह सकेंगे। टीचर, एक अध्यापक एक डॉक्टर से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, मुझे वकीलों से नफरत है। अगर कोई वकील साहिबान बैठे हैं तो इसे अन्यथा ना ले, लेकिन बात देखिए कि डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है। मैं अभी पढ़े, मेरे को अभी पढ़ी है और अभी मन किया कि मैं बताऊं आपको। अध्यापक कह रहे हैं मुझे वकीलों से नफरत है, घृणा है। क्यों? आपको नफरत क्यों है? हाँ, आपको नफरत क्यों है? क्योंकि अब सुनिए, मुझे वकीलों से नफरत है, घृणा है। आपको वकीलों से नफरत घृणा क्यों है? क्योंकि मेरे ही एक विद्यार्थी ने वकील बनकर सबसे पहला मुकदमा मुझ पर ही कर दिया। तो आप किसी स्कूल में टीचर हैं, स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर हूं, पर उसने आप पर मुकदमा क्यों कर दिया? उसका कहना था कि मैंने उसे जो भी कुछ पढ़ाया सब गलत था। उसका कहना था कि मैंने उसे जो भी कुछ पढ़ाया सब गलत था। वो अपनी फीस वापस मांग रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तो ठीक ही किया, गलत पढ़ाने की फीस कैसी? अच्छा, तुम बोलते हो तुम्हारा कोई मरीज ठीक नहीं होता तो क्या तुम फीस वापस कर देते हो? तुम्हारा कोई मरीज ठीक नहीं होता तो तुम क्या फीस वापस कर सकते हो? और अगर मैं गलत पढ़ाता तो वो वकील बनता ही कैसे? अगर मैं गलत पढ़ाता तो वो वकील बनता ही कैसे? डॉक्टर पीसी शर्मा जी ने बताया था, इनकी एक बड़ी ही मार्मिक लघु कथा है बालू के घर, तो मैं उसी में से थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी। एक छोटी सी बच्ची पूछती है जब, आंटी ऐसे नहीं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा घर बना दूँगी। मुन्नी मिसेज रूपा से एक छोटा सा बालू का घर न बनते देखकर खिलखिला उठती है और वो मिसेज रूपा की उंगली पकड़कर बालू के ढेर पर ले जाती है। देखो आंटी, ऐसे घर बनता है। मुन्नी बहुत सारा बालू रेत अपने पाँव पर इकट्ठा कर लेती है और उसे बड़े ही प्यार से थपथपाती है। फिर जैसे ही पाँव निकालती है तो बालू के घर में दरार पड़ जाती है। मुन्नी दोबारा पाँव जो है अपना रेत पर जमाती है और जैसे ही पाँव निकालती है फिर वो बालू के घर में फिर से दरार पड़ जाती है। मिसेज रूपा इतनी देर जब देखती है तो वो चीखती है, वो कहती है कि दरार क्यों पड़ जाती है, क्यों बालू के घर में?
क्यों बालू के घर टूट जाते हैं, बिना दरवाजे के, बिना दीवारों के, ये भावना के घर, 3 घंटियों वाले घर, एक लहर से बनने वाले, एक लहर से मिट जाने वाले घर, बालू के घर। तो बिल्कुल साक्षात ये बिल्कुल ही मार्मिक घटना है, किस तरह से आज जो है छोटे छोटे परिवारों का भी विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवारों का तो है ही है, लेकिन जो एकाकी परिवार है उनका भी किस तरह से विघटन हो रहा है, उस मार्मिक तथ्य को इसमें बताया गया। लघु कथा एक उठाकर उसके पास आई, मानो कह रही हो, ठुकराते नहीं बेटी, ठुकराते नहीं बेटी, रो मत रो, जिसने तुम्हें लड़की बनाई, जिसने तुम्हें लड़की बनाया, बहन और भाई में 2 पैसे का भेद रखा, वो मुन्नी को गोद में खींचकर जो महिला विंग के सब सदस्य हैं, कृपया एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, प्रोफेसर रमेश जी ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऐसे में पुस्तक के अंदर क्या कुछ खास बातें डाली गई है, प्रोफेसर साहब से जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर पहले तो आपको बहुत बहुत जो पुस्तक का विमोचन किया, ऐसे क्या, कौन सी पुस्तक है, क्या उसका नाम है? उसका नाम है प्रोफेसर रमेश का उपलब्ध साहित्य। तो क्या बातें मेन रखी है, क्या समाज के अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो अब आने वाले समय के लिए वो डाली गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने कोई समाज सुधार के लिए किया हो या कुछ भी ऐसा नहीं था। बस जैसे हम पढ़ते हैं तो जो दिमाग में आ गया वो लिख दिया। अब उसका आगे किन बातों पर फोकस किया गया है? जो भी दिमाग में आया, जैसे लेडीज़ की क्या स्थिति है आजकल, गरीब आदमी की सबसे ज़्यादा क्या स्थिति है, उसी को मैंने ज़्यादा तो सर क्या कुछ बातें डाली गई हैं इसके अंदर, थोड़ा सा? जैसे कि चाहे यहाँ बुद्ध भी हुए, भगवान राम भी हुए और भी बड़े लोग हुए, लेकिन गरीब उसका कुछ नहीं होगा। तो और बुराइयाँ सामाजिक जो भी हैं, तो बस उन्हीं को तो थोड़ा बहुत मुझे मतलब कभी दिमाग में आया ऐसा कि अच्छा नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो उसको कभी पेपर्स पे उतार दिया। वरना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैंने कोई समाज सुधार करना है। तो पहले भी आपकी कोई ऐसी साहित्य भी आए हैं, व्यंग भी आए हैं, तो बड़े प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो ऐसे में इस पुस्तक के अंदर जो अभी बात ने लिखी है, तो इसमें कितना आपको समय लगा और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मेंशन की गई है आज समाज? उसमें नाटक है और ये चीज़ें इसी के माध्यम से जो तो समय कितना लगा जी इसमें? ये तो छुटपुट है, जब भी कभी आ गया, कोई इसमें प्लानिंग नहीं। अच्छा, नो प्लानिंग, जैसे कोई आ गया कभी बैठे बैठे कुछ ख्याल आ गया वो कर दिया। तो मतलब अगर समाज में कुछ आप संदेश देना चाहें इस पुस्तक के बारे में, अपने बारे में, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि इस पुस्तक को तो छोड़िए, अच्छे से अच्छा साहित्य। नहीं, पुस्तक के अंदर भी आपने अच्छी बातें लिखी हैं। मुझे नहीं पता इसमें लोग नहीं मैं नहीं कह सकता इस बात को। चलो पुस्तक तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप कुछ और अच्छी बात बताइए जो समाज उसको अपने अमल कर सके उन बातों को आज के समय को देखते हुए। बस यही है कि प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। अगर हम अपने सारी चीज़ों को छोड़ के, अपने अहम को छोड़ के सबको अपने जैसा समझ के प्यार कर सकें, हम सबके लिए बड़ा अच्छा होगा। सर बहुत बहुत तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर रमेश जी है, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें आज कई ऐसी बातें थी जो समाज के अंदर आने वाले समय में भी खटखड़ साहब ने भी लिखी है। तो वो पुस्तक भी दिखाएंगे और उस पुस्तक के बारे में पूरी बात बताएंगे। धन्यवाद। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के नरवाना से प्रधान है चंद्रकांत जी, जो इस संस्था को चलाते हैं। और जब से संस्था के प्रधान बने हैं, जो तीनों स्कूल हैं उनकी तरक्की आपने देख भी ली होगी। और लगातार कार्यक्रम भी होते रहते हैं, बच्चों के लिए नए नए एक्टिविटी का कार्यक्रम करवाते रहते हैं प्रधान जी। तो ऐसे में आज एक प्रोफेसर रमेश जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो उस बारे में चंद्रकांत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, रमेश जी ने जो प्रोफेसर रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं हमारे शहर नरवाना में, जैसे कि आज मानव रत्न प्रोफेसर रमेश जी, जिनकी आज पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। यहाँ हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सब ने मिलकर नरवाना के जो गणमान्य व्यक्ति हैं बाहर से जो आए थे, आज प्रोफेसर रमेश जी की उसमें पुस्तक का विमोचन किया है, जिनको मानव रत्न प्रोफेसर रमेश जी उसमें किया गया है। इतने
प्रोफेसर साहब ने जो मानवीय मूल्यों को रखकर जो कार्य किए समाज के हित के लिए, मैं तो बचपन से ही इनको देखता आ रहा हूँ। क्योंकि आज तो इस संस्था का प्रधान बने हुए मैं तो 2 साल हुए हैं, लेकिन 86 से 88 तक प्रोफेसर रमेश जी ने इसी विद्यालय में डेपुटेशन पे सेवा दी थी, आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एज ए प्रिंसिपल के तौर पर। तो ये स्कूल तो वैसे भी उनका ऋणी है, समाज भी ऋणी है। सुबह उठ के जैसे ट्रेन के अंदर चाय का और उनका जो संगठन है, साइंस समिति बनाई हुई है प्रोफेसर रमेश जी ने, और साथ में पानी का सबसे बड़ा जो सहयोग है। ट्रेन में जितने भी यात्री आते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सभी प्रोफेसर रमेश जी और उनकी टीम सुचारू रूप से काम करती है। 40-45 साल से तो ये जो होम्योपैथी की दवाई देने लग रहे हैं प्रोफेसर रमेश जी। निस्वार्थ गुरुद्वारे के अंदर सिंगला धर्मशाला में आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तो इनका पुराना ही वो ऑफिस है, यहाँ दवाई देते हैं रेगुलर। चाहे रात के 9 बज जाएँ, ये अपने पेशेंट को, लास्ट पेशेंट को भी देखे बगैर अपना समापन नहीं करते। और सबसे बड़ी योग्यता इनके अंदर एक है कि सब ऊंच नीच जात पात को छोड़कर एक मानवीय मूल्यों को रखकर समाज के हित के लिए, समाज की बराबरी के लिए, हर एक इंसान को बराबर समझना। तो मैं इनसे बड़ा मानव रतन, और मैं तो ये कहता हूँ, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बिहारी गुरु आपने जिन गोविंद योग लाए। मानव सेवा ही सब कुछ है, और मानव रतन प्रोफेसर रमेश जी पर बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। नवीन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नरवाणा की जनता की ओर से प्रोफेसर रमेश जी को मानव रतन की जो दिया गया है, आज ये समारोह किया गया है, उनके लिए सभी संगठनों को बधाई देता हूँ। और प्रोफेसर रमेश जी की आयु दीर्घायु करे परमात्मा, हमें इनका सानिध्य ऐसे ही और प्यार ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए ही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने एक पुस्तक देख भी ली है जो अभी आज विमोचन किया गया उस पुस्तक का, तो ऐसे में उस पुस्तक के अंदर क्या कुछ बातें रखी गई है? डॉक्टर रमेश जी ने बता दी है, प्रोफेसर रमेश जी ने, कि किन बातों पर जोर किया गया है उस पुस्तक के अंदर, लेकिन एक बार आप पढ़ के जरूर इसमें कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये जो पुस्तक है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, आज प्रोफेसर रमेश मानव रतन ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? मानव बनाया जाता है बल, बुद्धि, ज्ञान और ईश्वरीय प्रेरणा तथा गुरु के आशीष वचनों के द्वारा। वेद के अंदर एक मंत्र है, सन्नो वक्तु सन्नो भुनक्तु सवीर्य करवावहे तेजस्वी नावधितमस्तु उमा विश्वावहे, कि हे परमपिता परमात्मा, हम गुरु और शिष्य, राजा और प्रजा, पिता और पुत्र एक दूसरे की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाएं और संसार में जो श्रेष्ठ ज्ञान है, विज्ञान है, उसका उपयोग करते हुए चक्रवर्ती ऐश्वर्यों का उपयोग करें और हम मित्रवत और प्रेम भाव से रहें, किसी के साथ द्वेष ना करें। तो इन्होंने इन ही उक्ति का प्रयोग करते अपने जीवन को सार्थकता और सफलता प्रदान करते हुए समाज की विभिन्न आयामों में सेवा की है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो जलपान हो, चाहे वो विद्या का दान हो, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा हो। इन्होंने अपना जो सर्वस्व था वो समाज को दिया है। एक शिक्षक के नाते इनका उत्तम चाल चलन और व्यवहार माननीय, सराहनीय और प्रेरणास्पद है। परमात्मा इनको दीर्घ आयु दे और सभी से अनुरोध है कि इनकी जो कृतियाँ उनको पढ़ें, आत्मसात करें, अच्छे गुणों को ग्रहण करके समाज उत्थान और उद्धार में योगदान दें। धन्यवाद। ठीक है।